जेब कतरा सिफ़तुल्लाह ज़ीशान जल्दी कीजिए अम्मी पहले मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। अब आप पूरी चाय की प्याली पी कर ही दम लेंगी। कभी कभार तो हल्का नाश्ता करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। जावेद ने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े हुए कहा। अम्मी हंस पड़ी और बोली, बेटा क्या आप दफ्तर में अपने अफसरों के सामने भी इस तरह बोलती हो? वहाँ तो सर और जी नहीं, सर के सिवा तुम्हारे मुँह से कुछ नहीं निकलता होगा। अम्मी वो दफ्तर है, ये घर है, वहाँ अफसर हैं और आप मेरी प्यारी सी अम्मी जान है, काफ़ी फ़र्क है। ये कहकर जावेद ने अपना लक्ष्य बस दिया और सलाम करके घर से बाहर निकल गया। जावेद जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचा, सवारियों से एक बस इसी वक्त पहुंच गई। काफ़ी धक्कम-पेल के बाद जावेद बस में सवार हो गया। सीट न मिलने की वजह से वो बस का डंडा पकड़कर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद कंडक्टर ने टिकट के पैसे मांगे तो जावेद ने पर्स निकाला और पैसे देकर टिकट ले लिया। फिर बस जावेद के स्टॉप पर रुकी तो जावेद लोगों को आगे पीछे करता हुआ नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही इसने जेब में हाथ डाला, इसके चेहरे का रंग उड़ गया। कोई ज़ालिम बड़ी सफाई से इसकी जेब साफ कर चुका था। अब इसको याद आया कि जब इसने टिकट देने के लिए पर्स निकाला था तो इसके करीब ही खड़े एक नौजवान की नज़रें इसके पर्स पर पड़ी थी। यकीनन वो एक जेब कतरा था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जावेद फुटपाथ पर खड़ा अपने नुकसान का अंदाज़ा करने लगा। तकरीबन 600 रुपये शनाख्ती कार्ड और वो जालिम पर्स के साथ चेक भी ले गया। चेक का ख्याल आते ही इसकी निगाहों के सामने रानी की मासूम सूरत उभर आई और इसकी परेशानी बढ़ गई। जावेद एक दर्दमंद नौजवान था। इसने मोहल्ले के चंद अपने जैसे नौजवानों के साथ मिलकर एक फलाही तंजीम की बुनियाद डाली थी, जिसका मकसद गरीब लोगों की मदद करना था। इन नौजवानों की मेहनत की वजह से कई गरीब खानदान अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। इन गरीबों की मदद करने के लिए तंजीम के नौजवान नेक दिल और मालदार रात से चंदा वसूल करते थे और फिर इस चंदे से गरीब लड़कियों के लिए जहेज वगैरह खरीदते थे। रानी के वालिदैन की भी गरीब थे। जब रानी का रिश्ता तय हुआ तो इन नौजवानों को पता चल गया। उन्होंने फ़ौरन इस गरीब बहन के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया। इस दिन जावेद ने इसी सिलसिले में एक सेठ साहब से चंदा लिया था, मगर सेठ साहब ने नकद रकम के बजाय चेक दिया था। ये चेक 10,000 रुपये का था। आज जावेद को चेक रानी के वालिदैन को पहुंचाना था, मगर पर्स के साथ वो जेब कतरा चेक भी ले उड़ा। जावेद को अपनी रकम से कहीं ज़्यादा इस चेक का गम था, जो इस जेब कतरे के लिए सिर्फ कागज़ का टुकड़ा था। मगर इसके न मिलने से रानी की शादी रुक सकती थी। इसी परेशानी में 10 रोज़ गुजर गए। इसी दौरान जावेद ने अखबार में इश्तिहार भी दिया कि शायद चेक मिल जाए, मगर कुछ न हुआ। रानी की शादी में 5 दिन रह गए थे। लड़के वालों का फर्नीचर का मुतालबा यूं का त्यों रहा। रानी के वालिदैन के साथ जावेद की परेशानी में भी इजाफा होता गया। एक रोज़ जावेद अपने दफ्तर में बैठा इस सोच में गुम था कि चपरासी ने एक खत इसे ला कर दिया। खत पर जावेद का नाम लिखा था। जावेद ने लिफाफा खोला तो उछल पड़ा। इसमें से वही चेक निकला जिसके लिए जावेद परेशान था। लिफाफे में चेक के अलावा एक छोटा पर्चा भी पड़ा था। जावेद ने धड़कते दिल के साथ पर्चा खोला और पढ़ने लगा। लिखा था, मोहतरमा जावेद अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मुजरब आपसे मुखातब हूँ। आपका पर्स मैं नहीं लिया था, माना कि मुझसे गलती हुई, मगर मैं बहुत मजबूर था। मुझे रुपए की सख्त ज़रूरत थी। दरअसल मेरी बहन रानी की शादी एक अच्छे ख़ानदान में तय हो गई है, मगर लड़के वालों के मुतालबात इतने हैं कि मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उम्मीद है कि आप अपने एक ज़रूरतमंद भाई को माफ़ कर देंगे। और हाँ, आपके पास में काफ़ी बड़ी रकम का एक चेक भी था, जो मेरे किसी काम का ना था, क्योंकि वो क्रॉस चेक था और सिर्फ इसी शख्स के अकाउंट में जमा हो सकता था जिसका इस पर नाम लिखा हो। लिहाजा वो चेक आपको वापस भिजवा रहा हूँ। एक बार फिर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक बहन का मजबूर भाई ये खत पढ़कर जावेद सोचने लगा कि मैंने खुद रानी के लिए ये चेक हासिल किया था। अगर रानी का भाई अल्लाह पर भरोसा करता और कुछ दिन और सब्र करता तो ये चेक भी रानी के काम आ जाता, मगर इसने गलत रास्ता इख्तियार किया, खुद भी परेशान हुआ और मुझे भी परेशान किया।